14 जून से पहले 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट पब्लिश किया है, इलेक्शन रिजल्ट के दिन। यानी आपकी इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, आपका मकसद है, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि रिजल्ट में मैम हमने देखा है 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। इसके अलावा उनमें से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से हैं, और अगर उन 6 स्टूडेंट को आप देखेंगे 62 से 67, वो बच्चे एक ही सेंटर से एक ही रोल नंबर सीरीज में हैं। और खास बात ये है, इस बार इन्होंने जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो रैंकिंग की प्रोसेस थी वो ये थी कि जिसने पहले एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दिया है उसका पहले रिजल्ट माना जाएगा, उसको रैंक पहले दी जाएगी इक्वल मार्क्स पे। और अब आप देखो, ये 6 बच्चे एक साथ आ रहे हैं लाइन से। यानी अगर सही से जांच हुई तो जो 9th और 10th अप्रैल को इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म विंडो रीओपन की थी, उस हो सकता है ये 6 बच्चे उसी एप्लीकेशन फॉर्म विंडो में फॉर्म फिलअप करके आए हो। सही से जांच होगी कैसे, ये भी बड़ा सवाल है कपिल गुप्ता जी, क्योंकि अगर जांच कमेटी पर ही सवाल उठ रहे हैं, जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है कि जांच कमेटी तो खुद उन्हीं की मुखिया है, वो कैसे सही जांच कर पाएगी। देखिए मैम, चीज़ क्या है कि क्रेडिबिलिटी पे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है। ये दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है जो इस एज पे होता है स्टूडेंट्स का। बच्चों का सपना होता है। आज मेरे ऑफिस में एक पेरेंट और एक स्टूडेंट आए थे। स्टूडेंट बड़ा दुखी था, उसके 663 नंबर हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छा कॉलेज, उसे बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा, तो बड़ा दुखी था। तो थोड़ी देर बाद फादर ने बच्चे से बोला कि बेटा बाहर जाओ, सर से बात करनी है। तो इमेजिन करिए फादर ने मुझे क्या दिखाया। उन्होंने बच्चे का क्लास 2 का सर्टिफिकेट दिखाया, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पीछे पूछा गया था कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, और बच्चे ने लिखा था आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एंड फादर स्टार्टेड क्राइंग। तो किसी लेवल पे एनटीए सरकार, जो भी अथॉरिटीज है, वो ये बात नहीं समझ रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये वो जरिया है जिसके थ्रू उनका सोसाइटी के अंदर एक जगह पे से दूसरी जगह पे पहुंचेंगे, जहाँ पे घर में पैसा नहीं है, साधन नहीं है, पेरेंट जो कर सकते हैं किया, पर उसके बाद ये एग्जाम उन्हें उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पे वो पैदा होने के बाद जहाँ पे जाना चाहते थे। अब इन्होंने अटका दिया है। अब ऐसा इतना बड़ा एग्जाम, इतनी बड़ी संस्था और इतनी कड़ी मेहनत के बाद जब छात्र एग्जाम देते हैं और उस तरह से धांधली का संदेह होता है और तमाम जो सवाल हैं जो सरेआम पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो गुस्सा भी भड़क रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार वो शिकायतें भी देखी जा रही हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल हुई है, क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या मांग की गई है? आदित्य, आप सुन पा रहे हैं? जी वंदना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये मामला पूरा उठा है, एनटीए पे सवाल उठ रहे हैं लगातार कि बच्चों के साथ में, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों है। इस वजह से अलग अलग जगहों पे जो राजनीतिक संगठन हैं, जो छात्रों का विंग है, उनके जैसे एबीपी ने भी अलग अलग जगहों पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, आज चल रहे लगातार, एसओआई ने भी किए हैं। इस तरीके के तमाम जो संगठन है, उसके अलावा जो कोचिंग संस्थान है, वो भी इस तरीके के मामलों में आकर के सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं कि मामला जो है, इस मामले को देख रेख में सुप्रीम कोर्ट के या कुछ ऐसी जो आदेश है जो पारित किया जाए ताकि इसको सही से देखा जा सके, इस मामले को पूरे सबके सामने लाया जा सके। क्योंकि कई सारे सवाल हैं, जो पूरे रिजल्ट आया, पूरी जो परीक्षा हुई, इसमें कई सारे सवाल उठते हैं जिसका उत्तर जो है एनटीए को देना है, लेकिन एनटीए जो है जवाब नहीं दे रहा है। जैसे कि एक ही सेंटर से कैसे इतने बच्चों को पूरे फुल मार्क मिले, उसके बाद परीक्षा से पहले 2 दिन का एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के लिए समय कैसे दिया गया, या पटना में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के लेकर के, उस मामले में एनटीए बैकफुट पर है, एनटीए को जवाब नहीं दे रहा है। शनिवार को जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ऐसे में उन्होंने कहा था कि एक जगह पर राजस्थान में इस तरीके का मामला सामने आया था जिसमें कुछ प्रश्न पत्र कुछ बच्चों के हाथ लगे थे, वो भी जबरदस्ती लेके गए थे। इसके अलावा कुछ भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। जब हमने प्रश्न पूछा एनटीए से कि इस तरीके जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं 720 तो आना एक समझ में आता है कि 100% बच्चे ने सही से जवाब दिया तो उसका 720 मार्क आया, लेकिन 718 या 719 आना ये बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए का मार्किंग स्कीम है उस तरीके से साफ है कि ये जो पूरा का मामला कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी जिसमें है, जो सामने लोगों के आना बाकी है, और इसका जवाब जो है बच्चे ढूंढ रहे हैं, जो 2 साल 4 साल से खोज रहे हैं। हमारे साथ कुछ
बच्चे भी हैं, इन सबसे बात करते हैं कि परीक्षा को लेकर के किस तरह की तैयारी करते हैं, और जब लीक कर जाता है कोई एग्जाम का प्रश्न पत्र तो क्या महसूस होता है आपको? हाँ, वैसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर, क्योंकि जो बच्चों की मेहनत होती है तो उसमें बहुत समस्या आती है। कोई बच्चे ऐसा, हमारे साथ एक बिहार का लड़का है, उनकी एग्ज़ाम हुई थी अभी कुछ समय संविदा की, तो उसमें ऐसा इशू हुआ। अब उनका नंबर अच्छा था क्वालिफाई, पिछली बार जो कट ऑफ था उससे 20 नंबर ज़्यादा लेके आए हैं, पर वो पेपर लीक हो गया तो रीशेड्यूल किया उसको, तो उसमें बहुत समस्या आती है। हो सकता है आपका अभी निकला है, अगली बार नहीं निकले,